हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपके एग्ज़ाम चैनल ब्रेन बीट्स एजुकेशन पे स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्लॉक, घड़ी, पार्ट 1। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये ज़्यादातर राज्य के एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन अन्य एग्ज़ामों में जैसे एसएससी वगैरह में तो कम है इसकी संख्या। कभी कभार पूछे जाते हैं, बेसिक कभी पूछ देता है या कुछ ऐसे वैसे क्वेश्चन इसके पूछ देता है जिसका बहुत ज़्यादा इससे रिलेशन नहीं है। लेकिन अन्य एग्जामों में राज्य की बात कर लें या रेलवे की बात कर लें, वहाँ पे ये क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले घड़ी के पार्ट 1 में स्टार्टिंग करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें होंगी, कुछ ट्रिक्स होंगे, उसको सीखेंगे और करेंगे। तो आप लोगों को जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं बताते चलूँगा, बस सुनते चलिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा पूरा। ये घंटे वाली सुई है, इसे आवर हैंड बोलते हैं। ये मिनट वाली सुई है, इसे मिनट हैंड बोलते हैं। तो देखिए, अगर ये मिनट वाली सुई यहाँ से चले 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, है ना, 45, 50, 55, 60, अगर 60 मिनट का एक चक्र लगा दी तो कोण कितना बना? 360 अंश। यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ, चूँकि 60 मिनट में घंटे की सुई, चूँकि 60 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाती है कितना? 360 अंश। इसलिए 1 मिनट में, मिनट है ये, सॉरी, 60 मिनट में मिनट सुई कोण बनाती 360 है, इसलिए 1 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाएगी 360 गुणे 1/60। ये कैंसिल, कितना? 6 अंश। तो 1 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाती है कितना? 6 अंश। ये हम आगे आपको बताएंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग याद कर लेंगे। 1 मिनट में मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाती है? 6 अंश का। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे लिखता हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। बस इतना जानिए, 1 मिनट में मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाती है? 6 अंश। दूसरा पॉइंट देखिए, देखिए ये घंटे वाली सुई है। अगर दोनों सुइयाँ यहाँ हों, अगर घंटे वाली सुई चलेगी तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 घंटे घूमेगी तब न 360 अंश का कोण बनेगा। तो घंटे वाली सुई को घूमने के लिए 12 घंटे की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चूँकि 12 घंटे में घंटे की सुई कोण बनाती है कितना? 360 अंश। इसलिए 1 घंटे में घंटे की सुई कोण बनाएगी 360 गुणे 1 बटे कितना है? 12। 1 घंटे में घंटे की सुई कोण कितना बनाएगी? 30 अंश। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं ना, चूँकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट के, तो यहाँ कह सकते हैं चूँकि 60 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाती है 30 अंश, इसलिए 1 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाएगी 30 गुणे 1/60। ये इससे कैंसिल, यानी 1/2 अंश। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, 1 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाती है 1/2 अंश। फिर से समझ लीजिए इसको, चूँकि ये ज़रूरी है इसलिए। देखिए, जब मिनट वाली सुई की बात थी तो मिनट वाली सुई जैसे यहाँ से यहाँ चलेगी तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 मिनट में 360 अंश का कोण बना रही थी। और घंटे वाली सुई को यहाँ से चलेगी तो 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसे करके पूरा 12 घंटा जब घूमेगी तब न 360 का बनेगा। तो यहाँ पे लिखा गया, चूँकि 12 घंटे में घंटे की सुई कोण बनाती है कितना? 360 अंश। इसलिए 1 घंटे में, देखिए यहाँ पे आवर हैंड की बात हो रही है, 1 घंटे में घंटे की सुई कोण बनाए 360 गुणे 1/12, 12 36। ठीक है, तो ये 30 अंश। 1 घंटा में, ये सॉरी क्या लिखे हैं,
1 घंटे में घंटे की सुई कोण बनाएगी कितना 30 अंश। अब यहाँ पे होता है 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 60 मिनट में घंटे की सुई 30 अंश, तो 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 अंश, क्योंकि 30 एक कम 30, 30 दूना 60, ये 1/2 अंश यहाँ पे लिख दिया हूँ। 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 अंश का कोण बनाएगी। क्लियर? चलिए याद कर लेंगे। 1 मिनट में मिनट की सुई कितना बनाएगी 6 अंश, और 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 अंश। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाती है 6 अंश। दूसरा, 1 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाती है 1/2 अंश। तीसरा, यहाँ पे है आपका 1 घंटे में 1 घंटे में घंटे की सुई कोण बनाती है 30 अंश। ठीक, ये इतनी पॉइंट आपको बस याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 घंटे में घंटे की सुई कितना बनाती है 30 अंश, 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2, 1 मिनट में मिनट की सुई 6 अंश। आगे चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे सुइयों की प्रवृत्तियों के बारे में बात होगी, नेचर ऑफ नीडल्स। ठीक, सुइयों की प्रवृत्तियाँ। लिख दें, हेडिंग डाल दें, सुइयों की प्रवृत्तियाँ। पहला यहाँ पे देखिए, सुइयों की प्रवृत्तियाँ में पहला पॉइंट, सुइयों की एक विशेष कंडीशन होती है, वो क्या है वो समझिए। ये सुइयाँ हर घंटे में कहीं ना कहीं एक दूसरे से ऐसे ज़रूर मिल जाएंगी, ऐसे 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 या इस टाइप से। जब ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे से इस टाइप से मिल जाएंगी तो इनके बीच 0 मिनट की दूरी 0 अंश का कोण बन जाएगा। इसी को हम लोग कहते क्या हैं, संपाती, ओवरलैप, एक सीध में। तो देखिए यहाँ पे, ये जब दोनों सुइयाँ मिलेंगे तो इनके बीच 0 मिनट की दूरी 0 अंश का कोण बनेगा। इसी को हम लोग संपाती ओवरलैप की स्थिति कहते हैं। हर घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ कहीं ना कहीं एक दूसरे से ज़रूर मिलती हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ कुछ चीज़ें। हर घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ कहीं ना कहीं एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगी, लेकिन एक टाइम देखिए। सबसे पहले तो हम 11 को देख लें। अगर ये यहाँ से ऐसे चलती है मिनट वाली सुई, तो ये भी बढ़ती रहेगी। आते आते दोनों सुइयाँ कहाँ मिलेंगी, 12 बजे। तो देखिए 11 बजे वाला टाइम आपने कहाँ काउंट कर लिया, 12 बजे। अब देखिएगा यहाँ पे 11 और 12 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ मिलेंगी, एग्जैक्ट 12 बजे। लेकिन जब दोनों सुइयाँ यहाँ पे हैं और जब मिनट वाली सुई फिर आगे की तरफ बढ़ेगी, यानी 12 से 1 में, तो जब ये मिनट की सुई घंटे वाली सुई को पीछे छोड़ेगी और ऐसे आगे बढ़ना प्रारंभ करेगी, तो घंटे वाले भी बढ़ती रहेगी। और आते आते जब ये मिनट वाली 12 पे आएगी, तब तक क्या बज चुका होगा, 1 बज चुका होगा। यानी 12 से 1 के बीच में एक ऐसा टाइम भी है जब दोनों सुइयाँ एक बार आपस में नहीं मिल पाती। अर्थात अब यहाँ पे देखिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 12 से 1 के बीच में एक बार दोनों सुइयाँ नहीं मिलती और बाकी हर घंटे में मिलती हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ 11 बार एक दूसरे से 11 बार एक दूसरे से मिलती हैं। बारह घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ 11 बार एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक, और 24 घंटे में
22 बार। ठीक, तो याद कर लीजिए 12 घंटे में दोनों सुइयाँ 11 बार एक दूसरे से मिलती हैं और 24 घंटे में 22 बार। एक बार नहीं मिल पाती, वो टाइम क्या है आपका, देख लीजिए 12 से 1 का, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं, एक बार नहीं मिलती, 12 से 1 में नहीं मिल पाती। ठीक, ये आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, ऐसे कोष्टक में कर लीजिएगा। तो ये हो गई दोनों सुइयों के मिलने की स्थिति। ठीक, जब दोनों सुइयां एक दूसरे से ऐसे मिलेंगी तो इनके बीच क्या होगा भाई, 0 मिनट की दूरी। ठीक, 0 मिनट की दूरी और 0 अंश का कोण, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संपाती ओवरलैप की स्थिति। ठीक है, चलो ये संपाती ओवरलैप की स्थिति हो गई। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, विपरीत पे। ठीक, दूसरा है विपरीत, अपोजिट। ठीक है, देखिए यहाँ पे विपरीत के बारे में, जैसे ये 12 बज रहा है, दोनों सुइयाँ एक पर एक हैं, इसका विपरीत लगभग ऐसे ही होगा। ठीक, इस टाइप से हो जाए, इस टाइप से हो जाए और इनके बीच 180 अंश का कोण बन जाए, चाहे ऐसे बने, ऐसे बने, ऐसे बने, ऐसे बने। जब भी दोनों सुइयों के बीच 30 मिनट की दूरी और 180 अंश का कोण बनेगा, वही विपरीत की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, हर घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार एक दूसरे से विपरीत होती हैं, सिर्फ एक बार नहीं होती, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, वो देखिए यहाँ पे देखिए, एक मिनट, आइए यहाँ पे देखिए, विपरीत में जैसे देखिए ये 6 बजे एक दूसरे से दोनों सुइयां विपरीत है ना, इनके बीच 180 अंश का कोण बन गया है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट की दूरी। लेकिन ये विपरीत 6 का नहीं है, ये 5 का है। कैसे, जरा देखिएगा यहाँ पे, ये 5 बज रहा, 5 बजे का विपरीत जब ये ऐसे मूव करके यहाँ आएगी और ये एग्जैक्ट 6 बजेगा, तभी दोनों सुइयाँ एक दूसरे से क्या होंगी, विपरीत होंगी। ठीक है, तो इनके बीच क्या होगा, 30 मिनट की दूरी, 180 अंश का कोण बनेगा। अब तो ये हो गया 5 से 6 का विपरीत। अब 6 से 7 में जब आगे बढ़ेंगे तो अब कोई ऐसा टाइम नहीं है जब दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत हों, यही टाइम दिखाएगा 6:0 अर्थात 6 बजे। तो 5 से 6 का जब 6 बजे विपरीत हो गया तो 6 से 7 में विपरीत नहीं हो पाती दोनों सुइयां। तो यहाँ आप भी कह सकते हैं 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 11 बार एक दूसरे से विपरीत होती हैं। बारह घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 11 बार एक दूसरे से विपरीत होती हैं और 24 घंटे में, ठीक, 22 बार दूसरे से विपरीत होती हैं। ठीक, यहाँ पे हम ऐसे लिख दे रहे हैं 6 से 7 में नहीं हो पाती।
ठीक। और विपरीत जब होंगी तो इनके बीच 30 मिनट की दूरी, 30 मिनट की दूरी और 180 अंश का कोण बनेगा। ठीक ना। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है 30 मिनट की दूरी और 180 अंश का कोण बनेगा। कब? दोनों सुइयां जब विपरीत होंगी। लिखा है 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 11 बार एक दूसरे से विपरीत होती हैं और 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे से विपरीत होती हैं। 6 से 7 में विपरीत नहीं हो पाती। ठीक है। अब संपाती वाले से फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। समझ लीजिए, पहला आपने इसमें पढ़ा, संपाती में क्या पढ़ा कि 1 मिनट में मिनट की सुई क्या बनाती हैं? 6 अंश का कोण। उसके बाद देख लीजिए 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 अंश का कोण बनाती है। उसके बाद आपने देखा 1 घंटे में घंटे की सुई 30 अंश का कोण बनाती है। उसके बाद आपने देखा है अभी अभी कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 11 बार एक दूसरे से मिलती। कब नहीं मिल पाती बताइए? 12 से 1 में। 24 घंटे में कई बार तब मिलती हैं बताइए? 11 दूना 22 बार। और जब दूसरे पॉइंट इस पे आए विपरीत पे, तो इसमें पता है कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे से चाहे जैसे भी विपरीत होंगी 30 मिनट की दूरी 180 अंश का कोण बनेगा। ठीक। 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे से विपरीत और 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे से विपरीत। आइए नेक्स्ट, इसका देखिए तीसरा और अंतिम पॉइंट है समकोण। जब समकोण बनेगा ऐसे, देखिए ध्यान दीजिए, तो दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट की दूरी, दोनों सुइयों के बीच और 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है। चलो, जब दोनों सुइयां 15 मिनट की दूरी पे होंगी तो समकोण बनेगा। देखिए लिखा है ना, 15 मिनट की दूरी होगी दोनों सुइयों के बीच और 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हर घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 2-2 बार समकोण बनाती हैं। सिर्फ 3 और 9 में 1-1 बार समकोण बनता है। उसका भी कारण है। देखिए जैसे ये 2 बज रहा है, इसका एक समकोण इधर कहीं बना देगा। ठीक। और एक समकोण इसका लगभग मान के चलिए ये 3 बजे। देखिए एक समकोण इधर कहीं बनेगा, 15 मिनट की दूरी 90 अंश का कोण होगा और एक बनेगा एग्जैक्ट 3 बजे। तो जब हम 3 से 4 में देखिए समकोण निकालेंगे तो एक तो यही आपका टाइम दिखाएगा 3 से 4 वाला ही कि एग्जैक्ट 3 बजे, और एक दिखाएगा इधर कहीं 3:32 सही समथिंग पे। तो 2 बार समकोण बनेगा। लेकिन ये जो 3 वाला है, अभी अभी आपने 2 बजे वाले में जब काउंट कर दिया तो 3 वाले में ये नहीं माना जाएगा। और सेम कंडीशन यही 8 के भी साथ है। देखिए जैसे ये 8 बज रहा है तो इसका एक तो समकोण इधर कहीं बन जाएगा और एक समकोण इसका एग्जैक्ट जो बनेगा वो 9 बजे बनेगा। तो 8 वाले का 2 बार बनेगा, लेकिन 9 वाले का एक ये बनेगा समकोण और एक इधर कहीं बना देगा। ठीक है। कुछ ऐसे आगे जब बढ़ेगी सुइयाँ तो इधर कहीं आएगी जब सुई तब। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना ये है कि समकोण में 2 बार तो समकोण बनता है हर घंटे में, लेकिन 3 और 9 में 1-1 बार समकोण। अभी जब हम लोग बारी बारी क्वेश्चन करेंगे हर टाइप के तो सारे प्रश्न आ जाएंगे आपके सामने। यहाँ पे देखिए 12 घंटे में बताइए हर घंटे में 2-2 बार समकोण बन रहा है, सिर्फ 3-9 में 1-1 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा समकोण? 12 दूना 24 बनना था, 2 बाहर कर दिया तो कितना होगा? 12 घंटे में 22 बार समकोण बनेगा और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनेगा। ठीक। यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी जान लो
3 और 9 बजे वाले समय में केवल एक बार ही समकोण बनेगा। देखिए हम अभी बेसिक चल रहे हैं, इसलिए अभी कुछ चीज़ें ऐसी लग रही होंगी कठिन है, लेकिन ये है बहुत आसान। हम फिर से रिवीजन करा देते हैं आपको। इसमें हमने सुइयों की प्रवृत्तियों में 3 टाइप बताए। एक संपाती की स्थिति पहला था, दूसरा विपरीत और ये तीसरा समकोण। तो पहले हम संपाती वाले को बता दें। 12 घंटे में 11 बार दोनों सुइयाँ एक दूसरे से ऐसे मिलती हैं। जब दोनों सुइयाँ मिल जाती हैं, इनके बीच 0 मिनट की दूरी 0 अंश का कोण बनता है। 12 घंटे में 11 बार, एक बार नहीं मिल पाती, वो टाइम 12 से 1 का होता है। ठीक। और देखिए 24 घंटे में बताइए, जब 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे से मिलती हैं। दूसरा पॉइंट, विपरीत में क्या होता है, दोनों सुइयों के बीच 30 मिनट की दूरी और 180 अंश का कोण बनेगा। हर घंटे में एक बार विपरीत होती हैं, लेकिन 6 से 7 में विपरीत नहीं हो पाती। ठीक है, 6 से 7 में विपरीत नहीं हो पाएंगी। अर्थात 12 घंटे में 11 बार विपरीत अपोजिट होंगे एक दूसरे के। ठीक। और 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, एक बार नहीं हो पाती, वो टाइम 6 से 7 का है, याद कर लीजिएगा। और समकोण आप देख ही रहे हैं, 15 समकोण में क्या है, दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट की दूरी होगी और 90 अंश का कोण बनेगा। 12 घंटे में 22 बार समकोण बनेगा, क्योंकि बनना था 24, 2 बार कर दिया, 3 और 9 में सिर्फ एक बार ही बनेगा। तो 12 घंटे में 22 बार समकोण और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनेगा। 3 बजे और 9 बजे वाले में एक बार ही समकोण बनेगा। ठीक। अब ये जो हम लोग थोड़ा बहुत अभी समझे हैं, अब इसको प्रैक्टिकल में करके देखते हैं। ठीक। तो आइए इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं, यहाँ पे समझते हैं। देखिए पहले तो हम फार्मूला एक लिख दें, जिससे आपको इस चैप्टर में सॉल्व करने में सहायता मिलेगी। फार्मूला है आपका m बराबर 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ये मिनट है और ये क्या है, फर्स्ट आवर। इसे बोलते हैं प्राथमिक समय। ये थीटा क्या है, एंगल, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोण। ये कह रहा है फर्स्ट आवर, प्राथमिक समय। तो इसका मतलब 6 से 7 के बीच में जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो ये पहला वाला टाइम रखना है। 8 से 9 के बीच में दूंगा तो ये पहला वाला घंटा। ठीक है। अब चलिए आइए देखिए, यहाँ पे लिखा है m बराबर 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। तो हम चलते हैं, सबसे पहले इस फार्मूले को उतारिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। m बराबर 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। यहाँ प्लस और माइनस लिखा है, समझिए जरा। इसका मतलब है कि जो घटना 1 घंटे में एक बार घटेगी उसका एक ही मान आएगा, और स्थिति के अनुसार चाहे प्लस चाहे माइनस रख के एक मान ज्ञात करेंगे। लेकिन जो घटना 1 घंटे में 2 बार घटेगी उसके 2 मान आएंगे, और दोनों चिन्हों का बारी बारी प्रयोग करके 2 उत्तर ज्ञात करेंगे। जैसे समकोण की घटना 1 घंटे में 2 बार घटती है तो उसका 2 मान आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो वो दोनों निकालने पड़ेंगे। अब बाकी विपरीत का है, संपाती का, तो वो एक एक मान ही आएगा। तो स्थिति के अनुसार एक का प्रयोग करेंगे और उत्तर निकालेंगे। तो अब आइए हम चल रहे हैं पहले वाले में, टाइप 1 संपाती ओवरलैप की स्थिति। ठीक, यहाँ पे देखिए संपाती ओवरलैप। ठीक, संपाती ओवरलैप को एक सीध में भी कहते हैं, 0 मिनट की दूरी 0 अंश का कोण भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 2 से 3 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी
2 से 3 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए जब घड़ी की दोनों सुइयां मिलती हैं तो उनके बीच 0 मिनट की दूरी 0 अंश का कोण बनता है। यहाँ फार्मूला में देखिए यम बराबर 2/11, H1 का मान जो होगा वो क्या है 2, तो 2 गुणे 30 प्लस माइनस 0, क्योंकि संपाती ओवरलैप में 0 रखना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 2/11, 30 दूना 60, 60 में 0 जोड़ो घटाओ कोई मतलब नहीं है। 60 दूना 120, 120/11 तो क्या हो जाएगा 11 एकम 11, 10 सही 10/11 मिनट पर। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग 2:10 सही 10/11 मिनट पर। ठीक, जैसे देखिए ये घड़ी है तो यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 2 से 3 में कहाँ है ये 2 है ऐसे। तो ये जब धीरे धीरे आएगी 10 सही 10/11 मिनट पे ऐसे, तो दोनों सुइयां क्या होंगी एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएंगी, ऐसे जाके मिल जाएंगी। तो यही संपाती ओवरलैप की स्थिति। 2 से 3 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी, तो क्या होगा 2:10 सही 10/11 मिनट पर। देखिए ये हो गया H1 का मान 2, क्योंकि पहला प्राथमिक समय 2 है, 30 दूना 60, 60 में 0 जोड़ो घटाओ कोई मतलब नहीं, 60 दूना 120। ठीक, 120 में 11 से भाग दे दिया तो 11 दहमा क्या होगा 110, तो 10 सही 10/11 मिनट पर। 2:10 सही 10/11 मिनट पर। आइए आगे इसका दूसरा क्वेश्चन। ये टाइप 1 है आपका, ठीक, ध्यान रखना। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 11 से 12 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 0 अंश का कोण बनाएंगी। 11 से 12 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 0 अंश का कोण बनाएंगी। तो देखिए यम बराबर 2/11, H1 का मान 11 रखेंगे, 11 गुणे 30 है ना। फार्मूला आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, यम बराबर 2/11 H1 × 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक, ये प्राथमिक समय। तो देखिए 11 है, 11 लिख दिया, गुणे 30 प्लस माइनस 0, संपाती ओवरलैप में थीटा का मान 0, तो 2/11, 11 × 33, 330 प्लस माइनस 0, 33 दूना 66, 660/11, 11 छक 66, और ये क्या हो गया 60 मिनट। तो आंसर क्या लिखोगे 11:60 अर्थात 12 बजे। देखिए हमने अभी भी बताया था ना 11 से 12 बजे में दोनों सुइयां 12 बजे मिलती हैं। ठीक ना, देखिए 33 दूना 66, 660, तो 11 छक 66 और ये 0, तो यानी 60 मिनट, 11:60 अर्थात 12 बजे। 11:60 को हम लोग क्या कर सकते हैं 12 बजे। ठीक है, तो ये टाइप आपको समझ में आ गया संपाती ओवरलैप। देखिए यहाँ पे क्या है, संपाती ओवरलैप में थीटा का मान 0 रखना है, विपरीत में 180, ठीक, और समकोण में 90। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग विपरीत पे चलते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे समझिए टाइप 2। विपरीत। ठीक, इसमें क्या करना है, थीटा का मान 180 रखना है। ठीक, यम बराबर 2/11 H1 × 30 प्लस माइनस थीटा। लेकिन इसकी कंडीशन है नोट में, यदि H1 × 30 ग्रेटर देन या बराबर थीटा तो माइनस चिन्ह लेते हैं। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा, यदि H1 × 30 इज लेस देन थीटा तो प्लस चिन्ह लेते हैं।
ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन है आपके सामने 5 से 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होंगी। देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, 5 से 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होंगी। तो यहाँ पे देखिए यम बराबर 2/11 5 गुणे 30 प्लस माइनस 180। अब इसको ऊपर मैं सॉल्व करता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखिए यम बराबर 2/11 5 गुणे 30 प्लस माइनस 180। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2/11 150 और 180, 150 180 से कम ज़्यादा कम है, प्लस 180 330 हो जाएगा ना। 330 का गुणा 2 में करोगे कितना हो जाएगा, 660/11। तो क्या होगा, 11 छक 66 60 मिनट। तो आंसर क्या लिखोगे, 5:60 अर्थात 6 बजे। नोट कर लो, 5:60 अर्थात 6 बजे। हमने कहा था ना 5 वाले का विपरीत कहाँ होता है, 6 बजे। तो 6 से 7 में निकालोगे तो अब नहीं आएगा। देखो कैसे, इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। आइए क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखिए। यहाँ पे देखिए करा 6 से 7 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होंगी। तो देखिए यहाँ पे यम बराबर 2/11 H1 का मान 6 गुणे 30 प्लस माइनस 180। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यम बराबर 2/11, ये 6 3 18 180। देखिए 180 180 दोनों बराबर हो गया ना। तो अभी अभी आपने लिखा था H1 × 30 ग्रेटर देन या बराबर थीटा, तो माइनस लेते हैं। जब दोनों बराबर होगा तो माइनस, ये कट के 0 0 में इसका गुणा करें तो 0 हो गया। अर्थात क्या हुआ, 6 बजे ही। तो आंसर लिख लो 6:0 अर्थात 6 बजे। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि 6 से 7 में विपरीत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यही टाइम अभी आपने देखा 5 वाले पे था, 6 बजे विपरीत बता रहे थे, फिर 6 ही बजे आ गया, यानी एक टाइम को 2 बार न गिना जाए, इसलिए 6 से 7 में ये कह दिया गया कि विपरीत नहीं हो पाती। आइए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिए, तीसरा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 180 अंश का कोण बनाएंगी। 180 अंश का कोण कह दे या विपरीत कह दे, वो एक ही चीज़ है। तो यहाँ देखिए यम बराबर 2/11 H1 का मान 8 गुणे 30 प्लस माइनस 180। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2/11 8 3 24 240। अब देखिए ये इससे बड़ा है तो क्या होगा, 180 घट जाएगा। तो अब घटा देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2/11 60 हो जाएगा, 60 दूना 120/11। तो क्या हो जाएगा, 10 सही 10/11 मिनट पर। तो आंसर लिख लीजिए आप लोग 8:10 सही 10/11 मिनट पर। देखिए ऐसे है, ये यहाँ पे 8 लिखा है, इसका विपरीत लगभग ऐसे ही होगा। ठीक,
ये जो यहाँ पे जैसे 12 है, 1 है, 2, तो इधर ही आपका होगा। जब विपरीत होंगी तो इनके बीच 180 अंश का कोण बनेगा, 30 मिनट की दूरी होगी, ठीक ना। तो 8:10 सही 10/11 मिनट पे देखिए 240 है, 180 है, ठीक। तो 240 में से 180 घटाएंगे 60, 60 दूना 120, 120 में 11 से भाग देंगे तो 10 सही 10/11 मिनट आएगा, ठीक। चलिए उतार लीजिए, ठीक। तो अच्छा, ये फार्मूले में प्लस माइनस का चक्कर ये है कि जितना भी, जैसे देखिए यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से है, जो इधर की 6 से इधर की संख्याएं हैं उसमें सभी में प्लस लेना है, साथ की इधर की जितनी संख्या है उसमें माइनस लेना है। जैसे देखिए 3 बज रहा है, तो इसका तो विपरीत ऐसे ही होगा, यानी ये इसको क्रॉस करके आई है, मिनट वाली सुई घंटे वाली को, इसलिए प्लस लेते हैं। और देखिए यहाँ पे जब हम ये 8 बज रहा है, इसका विपरीत ऐसे होता है। तो जब हम देख रहे हैं कि 8 बजे वाले में जब ये मिनट की सुई घंटे को नहीं क्रॉस की, इसीलिए माइनस लेते हैं। जब ये मिनट वाली घंटे को क्रॉस करके जाएगी तो प्लस, जब नहीं क्रॉस करेगी तो माइनस, यानी कि 6 के इधर वाले पार्टों में सभी माइनस और उधर वाले पार्टों में क्या लेंगे, प्लस। तो चलिए आज इतना ही। आज आप लोगों ने घड़ी में बेसिक चीज़ें पढ़ी, और पहला संपाती ओवरलैप और दूसरा आपने पढ़ा विपरीत की स्थिति, ठीक। तो इतना ही आज, धन्यवाद, ठीक। चैनल को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।